पिछले हफ्ते नीट के एग्जाम में शामिल होने वाली बिहार की एक छात्रा की कोरोना से मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले की छात्रा 13 सितंबर को पटना में नीट का एग्जाम देकर वापस लौटी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। छात्रा की मौत के बाद आरजेडी ने PM नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आरजेडी ने कहा कि ये मौत कोरोना वायरस से नहीं, इस देश के अहंकारी वायरस PM के कारण हुई है। हमने लगातार मांग की कि JEE और नीट दोनों परीक्षाएं रद्द हों, लेकिन सरकार अपनी आत्ममुग्धता में किसकी सुनती है। देश की सरकार इस मौत की जिम्मेदार है। छात्रा के पिता के मुताबिक 13 सितंबर को परीक्षा देकर अपने गांव सकरा लौटने के बाद ही उसके पेट में दर्द के साथ तेज बुखार आया था। फिर उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराकर कोरोना की जांच करवाई गई, मगर हालात बिगड़ने पर उसे SKMCH अस्पताल रेफर कर दिया गया और वहां पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर घर के बाकी लोगों की भी जांच की गई तो 2 सदस्य संक्रमण की चपेट में मिले। मुजफ्फरपुर के SKMCH के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने कहा कि छात्रा का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। मालूम हो कि JEE और नीट की परीक्षा टालने के लिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से अपील की थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा नहीं टाली गई। इसके बाद 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच लाखों छात्र JEE मेन और नीट की परीक्षा के लिए देश भर में बनाए गए केंद्रों पर पहुंचे। सरकार का दावा था कि छात्रों की जान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में छात्रा की मौत ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि JEE मेन की परीक्षा में इस बार 2 लाख छात्र गैर हाजिर रहे। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका के चलते छात्र इस परीक्षा को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वहीं तमिलनाडु में JEE और नीट की परीक्षा देने में नाकाम होने वाले 15 से ज्यादा छात्र खुदकुशी भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।